हम भूत हैं और हाँ, हम मर चुके हैं। हमारी मौत कैसे हुई? हमने एक ऐसी हॉरर मूवी देखी जिसे देख के हमारी भी आत्मा मर गई। 1920 हॉरर ऑफ हार्ट्स। मूवी के हॉरर का तो नहीं पता, पर हमारे हार्ट पे अटैक जरूर आया था। ये महेश भट्ट, जिन पे एक गाना तक डेडिकेटेड है, महेश दल्ले, बेड़ा दल्ले, उन्होंने इस ऑस्कर लूजिंग स्क्रिप्ट को लिखा है। तो हम तुम्हें पहले ही वार्न कर रहे हैं, वीडियो एंड तक जरूर देखना, वरना महेश भट्ट घर आके बोलेगा लव योर मदर्स महेश दल्ले, बेड़ा दल्ले। सबसे पहले तो कृष्णा भट्ट अरीना एनिमेशन के यहाँ गई और वहां पे जो भी अनफिनिश्ड रेंडर प्रोजेक्ट्स जिन्हें दिखे वो अपने हार्ड डिस्क में भर के ले आई। तभी पूरी मूवी मोबाइल गेम का कट सीन लग रहा है। वो भी इतना गंदा। क्या बजट था इस मूवी का? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। पर एक हॉरर मूवी में क्या होता है? भूत, सेक्स, जंप स्केयर्स, घोर वॉयलेंस, घोर कलयुग। बट भट्ट फैमिली को पता था कि ये मूवी हॉरर होने वाली है, पर जिस कागज पे इसको लिखा था उस कागज से सुबह सुबह महेश भट्ट ने, तो इन्होंने हॉरर के नाम पे हर एक एलिमेंट पे, और वहीं कहीं दूर सीजीआई मुंबई में है अपनी आनंदी। अरे दादी सा ने इसे घर से बाहर जाने दिया? क्या बताऊं? तो आनंदी इस सीजीआई सेट पे वाना भी जगिया के साथ सेक्सटिंग कर रही है। किसका बच्चा है? मेरी मम्मी पापा का बच्चा है। मम्मी पापा का बच्चा? हाँ। तो मेरा बच्चा, मेरा। बेचारा जगिया सारी उम्र इसे पालता रहा, पर गवर्नमेंट जॉब वाले से ले गया। बेचारा आज भी रात के 2 बजे तक पीता है। ये तो सिगरेट है। तो आज है आनंदी का बर्थडे, और अगर बर्थडे के दिन बेटी जो भी अपने पापा से मांगेगी वो उसे डेफिनेटली मिलेगा। इस बार बाबा से मुझे मांग लो। तो पापा ने सस्ते जगिया की जगह मौत चुनी। पर ये आनंदी अपने पापा से कुछ ज्यादा ही अटैच थी, जो बहुत ही अनहेल्दी रिलेशनशिप लग रहा है गाइस। तो आनंदी दुखी है क्योंकि पापा मर गए और जॉब इसे करनी नहीं है। तो पापा ने पैसे, प्रॉपर्टी, पेपर्स कहां छुपा के रखे हैं ये आनंदी को नहीं पता। शायद इसलिए रो रही है। मुझे कुछ देर उनकी यादों के साथ छोड़ दो। कल सुबह फिर से आऊंगा मैं। आनंदी, आनंदी, इधर ऊपर। हाँ, आजा आजा आजा। तो वसीयत में पापा एक डायरी छोड़ के गए कि बेटा तेरी मम्मी हो थी। मम्मी को इंडियन नहीं ब्रिटिश कुजीन पसंद था। मैं गिरशोबा का राइटर हूं ना बेटा, इसलिए तेरी मम्मी मुझे छोड़ के न्यू कुजीन ढूंढने निकल गई। वहां उसे एक शुगर डैडी मिल गया, राहुल देव। सही तो किया, इसे छोड़ के पूरी मूवी में नेहरू बन के घूम रहा है। दुनिया में हमारे आपको अपनी मेघना के पास वापस आना ही होगा। तो अब आनंदी अपने पापा से बात करने आई है, पर पापा तो मर गए, तो उसके लिए इसे भी मरना होगा। अबे सही में नहीं मरना था, पागल औरत। तो आनंदी वी हैव स्ट्रेंजर थिंग्स एट होम में पहुंच गई। अबे ये क्या हो रहा है? स्ट्रेंजर थिंग्स में ना सस्ता वाला। जहां हम भी हैं, रिमेंबर गाइस, हम मर चुके हैं, याद है? तो अगर यहाँ आलोक नाथ टाइप बाप होता तो वो ये बोलता, ये इंसान को कभी मत बताओ कि वो पर ये इसे कहता है, जिस्म कमजोर था लेकिन आपकी रूह की जो ताकत है, इसी ताकत की जरूरत है मुझे। ठीक है, अगर तू बदला ही लेना चाहती है तो मैं तेरे साथ हूँ। इनका रिश्ता ना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। तो आनंदी निकल पड़ी अब हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में बैठ के अपने पाप का बदला अपनी मां से लेने, चुन चुन के लेने, जो अपने शुगर डैडी के साथ रहती है। देखो तो कितना बड़ा आलीशान घर बना है यार। अजी घंटा घर के दीवार पोस्टर चिपका के बनाया है और घर का एक्सटेंशन ग्रीन स्क्रीन से किया है। वो अब क्या है वो समझ नहीं पाएगी ऑडियंस, देखकर भी आपको पता नहीं चलेगा। और वेल माँ भी इसे एक्सेप्ट नहीं कर रही। सही कर रही हो, पर ग्रीन फ्लैग राहुल देव इसे घर में रख लेता है। इसे अपना ही घर समझ। भाई तेरे पास दिखावे वाले पैसे, घर अभी भी तेरा पोस्टर वाला है, अपना खर्चा मत बढ़ा यार। अब 2-2 बेटियों का जमा करना पड़ेगा तुझे अब दहेज। तो हमने तुम्हें बताया था ना कि
इसे इसके पापा का जिस्म नहीं, रूह चाहिए। बोलिए ना। तो आधी रात में पापा की रूह इसके अंदर घुस गई। चीन टपाक डमडम। इनका रिश्ता ना कुछ ज्यादा ही अनहेल्दी सा लग रहा है मुझे अब। Which is something that I don't think we've seen in an Indian horror film. पर इस मूवी में इसके बाप का मोटिव है बदला, द रिवेंज लेना, वो भी अपनी एक्स वाइफ से। तो इसके बाप का मास्टर प्लान है, स्टेप 1 घर का अखंड दिया बुझा दो ताकि घर का ब्लैक पैंथर वाला शील्ड अनलॉक हो जाए। स्टेप 2 रिकॉर्ड प्लेयर पे चिल्ला चिल्ला के पूरे घर को मास्टर प्लान बता दो। थोड़ा इंतजार, आज अमावस की रात है, बस तब तक तुझे अपना ध्यान रखना है। अरे भाई कुछ सुनाई नहीं दे रहा, क्लियर बोल, क्लियर। स्टेप 3 घर पे लड़ाई हो जाए तो 2 मिनट में आया, ऐसा बोल के निकल जाओ। सुबह सुबह ही आप शकुन। स्टेप 4 बॉयफ्रेंड के साथ 1920 वाले ओयो में चले जाओ। तब आईडी चेक होता था क्या? लेकिन जैसे ही सारा कार्यक्रम खत्म हो जाए तो पिताजी आ गए। बाबा तो ये तेरा बदला। एक सेकेंड, ये खड़े होके क्लाइमेक्स तक वेट कर रहा था क्या? आनंदी की बाबा क्या चल रहा है ये सब? ओहो, अभी ने खिड़की पे भी करना है मुझे आनंदी की बाबा ये जो कर रही है हाइजीनिक तो नहीं लग रहा। ओहो, अभी ने सिगरेट भी पीनी है। मैं तो नहीं सहता आनंदी की पापा, बिल्कुल भी नहीं। बाबा तो ये तेरा बदला। स्टेप 5 तो आनंदी के साथ ओयो पे आने के लिए इसके बाप ने इसकी ऑनर बीटिंग कर दी। बहुत सही, वेरी गुड। स्टेप 6 तो घर पे अब पूरा टेक ओवर करने के लिए इसके बाप की अस्थियां आनंदी इस घर में लाएगी। पर आनंदी तो अस्थियां लाई नहीं। ये कलश तुम्हारे बाबा ने मुझे दिया है, तुम्हें देने के लिए। अच्छा, ससुर की मार से सुधर गया। देख रहा है। ये पावर तो मेरे को भी चाहिए। पर ये इफ कांचनचीना हैड सेक्स विद टू फेस है कौन? ये एक इल्यूमिनाटी कल्ट चलाता है। हाँ बस मतलब यही काम है इसका। थोड़ी देर में देखना तुम्हें एलआईसी की पॉलिसी भी बेचेगा। चीन टपाक डमडम। बाय द वे आनंदी की एक स्टेप सिस्टर भी है जो बहुत ही लोनली है। वैसे गौर से देखा जाए तो आप 2 चीजें छिपा रही हैं। उसके लिए तो उनसे मैं सेपरेट झगड़ा करूंगी। मुझसे बातें कीजिए। बेचारी स्कूल में बहुत बुली होती होगी। ए तेरे घर पे तो दीवार की जगह पोस्टर चिपके हैं। ए तेरी मम्मी तो गोल्ड डिगर है। तो आनंदी इसे बुली करने के लिए इसके तकिए के नीचे पापा की अस्थियां लाके रख देती है ताकि ये पोजेस होके छोटी अदा शर्मा बन जाए। विरासत क्या मिल गई तुझे? मुझे गांव में अकेला छोड़ाया। रामनाथ बड़ी पकिया में माली का काम करता था। देखो थोड़ा ज्यादा हो गया है सही में। When we had like a screening, a lot of people left with like उनके आंखों में नमी थी। रोते हुए। तो बच्ची अब म्यूटेंट बन गई है और शायद इसने कंपाउंड भी ले लिया है गाइस। तो यहाँ पे माँ बाप अब डरे हुए हैं। देखो मैं क्या कर सकती हूँ। बंद, खुला, बंद। ऐसे टाइम पे तो पेरेंट्स को प्राउड होना चाहिए। क्या पावर्स है बच्ची के पास, वाह। तो ये फिल्म देख के एक चीज तो पता चल गया कि अमीरों के घर में नौकरों में भी एटीट्यूड होता है। वैसे मेरी अजीती तकलीफ में निकल यहाँ से। इस कल की आई हुई लड़की ने मुझे बना दिया। साले तू तो किचन में सोता है ना, तेरे में किस बात का एटीट्यूड? अगर मेरा मेड ऐसा करता ना मैं उसे मार देता। अरे अबे मजाक कर रहा था। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। तो इसने क्राइम पेट्रोल का फर्स्ट एपिसोड रिक्रिएट कर दिया। तो अब इसे क्या करना चाहिए गाइस? पुलिस के पास जाना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए, सेक्स करना चाहिए, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहे। अरे सच्ची में नहीं करना था पागल। मतलब कंट्रोल ही नहीं होता क्या? फिर पापा आके डांटेंगे। तो ये तेरा बदला। पर सच तो ये है कि ये एक गांजा चीना है जो पापा का ही आदमी है, जो बाय द वे अपना रिफ्लेक्शन लेयर ऑफ करना भूल गया। चीन टपाक डमडम। तो एक बहुत ही फनी वीडियो गेम सीन शुरू। चलो इसका रोल यहीं पे खत्म। चीन टपाक डमडम। तो अब 3 घंटे पैदल चलने के बाद आनंदी अब अपने घर वापस आ गई। आनंदी यार रिक्शा ही ले लेती यार, मतलब शेयरिंग वाला ही ले लेती, 10 रुपए ही लगते। क्यों आ गई? पर घर आके सरदार एपी ढिल्लो मौला इसे एक सच बताता है कि इसकी माँ कोई हो नहीं थी।
हाँ बट इसका बाप ग्रह शोभा का राइटर जरूर था, जो दारू पी के इसे मारता भी था। और इसके बाप ने कांचा चीना, जो अपने चेहरे की एक तरफ को डव से धोता है, उसके साथ हाथ मिला लिया। मतलब इल्यूमिनाटी वाली डील कर ली गाइस। और ये अब इतनी गलीबल है कि इसने अपने बाप की बात बिना प्रूफ के मान ली। तू अपनी माँ से बदला लेना चाहती है? हाँ। अगर तू बदला ही लेना चाहती है तो मैं तेरे साथ हूँ। आनंदी, इसलिए तेरी शादी बचपन में ही हो गई थी। तो अब स्टेप सिस्टर को कैसे फिक्स करे? ऐसे एक मिनट, ये हमने कहीं देखा है। Something that I don't think we've seen in an Indian horror film. तो आनंदी इस मरे को कैसे मारे? मर के? आनंदी, हम मजाक कर रहे थे यार। चीन टपाक डमडम। तो आनंदी 1920 के इतिहास की वो पहली बेटी बनती है जो अपने बाप को पीटती है, वरना आजकल ये बहुत कॉमन है। अब तो रिवर्स बागबान देखने मिलता है। ये देखो जी, ये हाथ भी उठा रही है साथ साथ। ये देखो अपने बाप को कह रही है साला। और वेल मूवी खत्म। अब आनंदी इस पोस्टर वाले घर में इनके साथ रहेगी और बेचारा राहुल देव दो बेटियों का खर्चा उठाएगा। पुअर गाय, ग्रीन फ्लैग बनने के चक्कर में बर्बाद हो गया। चीन टपाक डमडम। महेश भट्ट ने राज बनाकर हॉरर जॉनरा को ना एक नया फ्यूचर दिया था, और बिपाशा बासु को भी। लौट आओ बिपाशा प्लीज, हॉरर जॉनरा को आपकी बहुत जरूरत है, प्लीज लौट आओ। और हमें भी। और फिर विक्रम भट्ट ने जब आजाद शर्मा की 1920 बनाई तो हॉरर जॉनरा को नया लेवल मिला। और फिर कृष्णा भट्ट ने ये 1920 बना के भट्ट फैमिली की लेगेसी को डुबा दिया। वो और हॉरर फिल्म की तरह सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है। अर्नब कम पड़ गया था क्या ये सब करने के लिए हैं? 1920 हॉरर ऑफ हार्ट्स जो भी कपल थिएटर में देखने गए थे, उनमें से एक भी कपल वापस नहीं आया, क्योंकि वो सारे अब सिंगल हैं। हाँ, कोई साथ नहीं देगा। इस मूवी का बजट 10 करोड़ है। लगता है किसी ने 1000 की स्पेलिंग गलत लिख दी। ये किसने खाए 10 करोड़ रुपए? ईडी की रेड लगवाओ यार इन पे कोई। वो अब क्या है वो समझ नहीं पाएगी ऑडियंस। एक जमाने में आनंदी बालिका वधू में घर घर खेलती थी, और इस मूवी में ओयो ओयो खेल रही है। तो बहुत बदल गई आनंदी। जगह तो बेचारा आज तक थेरेपी ले रहा है। ये तो सिगरेट है। अगर ये मूवी 1920 पे बेस्ड है ना, तो अंग्रेज कहाँ है बे? हैं कहाँ है? लगता है ये मूवी देख के उन्होंने भारत को जल्दी आजादी दे दी। गुड जॉब, समाज सेवा। बताइए इस घर को कैसे तबाह करूं मैं? और ये 1920 में हेयर कलर भी था क्या? क्योंकि इस मूवी में हर औरत अपने बाल कर्ल करके घूम रही है। ये नेचुरल तो नहीं हो सकता। और वेल मेकअप के बारे में तो बात में करना भी नहीं चाहता। चीन टपाक डमडम। इस मूवी को देखने के बाद आनंदी के ससुराल वालों ने उसका कप पानी बंद करवा दिया भाई। क्या बताऊं? और जगिया ने तो डाइवोर्स भी फाइल कर दिया है। #Justice for जगिया। हम तेरे साथ है जगिया, टेंशन मत ले तू। मैं नहीं हूँ। गुड जॉब आनंदी। देख आनंदी, अरे मेरा दिमाग बहुत खराब हो रखा है, तू और खराब मत कर। भट्ट फैमिली की लेगेसी हॉरर जॉनरा में स्ट्रांग रही है, मगर ये मूवी देखने के बाद बिपाशा कहीं कोने में बैठ के बहुत हंस रही होगी। और मतलब मेरे को। और अब जब इनका रिटायरमेंट का टाइम आ गया है, तो मूवी देख के सरकार ने भी वेल इनकी पेंशन रोक दी थी। ये मूवी देखने के बाद तुम चैन से सो सकते हो गाइस, क्योंकि तुम भी हमारी तरह मर जाओगे क्रिंज से। यही बात मेरी आंखों में आंखें डालकर कहिए ना। अगर 1920 हॉरर ऑफ हार्ट्स हॉरर मूवी है ना, तो देशद्रोह एक देशभक्ति मूवी है। हम शक्ल एक कॉमेडी फिल्म है। थग्स ऑफ हिंदुस्तान ओरिजिनल पायरेट्स ऑफ कैरिबियन है। मलिका शेरावत की मर्डर एक फैमिली मूवी है। और आदि पुरुष, खैर छोड़ो, हम चले मुक्ति लेने। महेश दल्ले बेड़ा दल्ले बेनी बाप तेरा नल्ला है, लोड़ा हुक्का मेरा ममता मेरी चल्ला है, ममता नंगी लेटी बाप किथे चला है, मैं तो भूल गया सी कि चमके तो चांद बनके, झुमके भी नाल दमके, रुक जानी रात बनके, बन जा साडी जिंदगी कुड़े। चमके तो चांद बनके, झुमके भी नाल